नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप लोगों का फिजिक्स टूल चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल में लगातार आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आज से ये जो वीडियो आप लोगों के सामने आएंगे वो टोटल हम बोर्ड पर अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये पूछा था कि सर बोर्ड पर कब कराओगे, तो संसाधनों का अभाव होने की वजह से हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टोटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। हम बेसिक साइंस पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान जिसे हम कहेंगे, और ये जो भी क्लासें हैं ये स्पेशली रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ये हमारा प्रयास रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मैटर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएं। ठीक है, मैं प्रयास यही करूँगा कि ज़्यादातर ये चीज़ें कुछ सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ने ये भी कहा कि सर बोर्ड पर दोबारा समझाइए, हमें ये आसानी से समझ में नहीं आ रहा और क्रमबद्धता से ये चीज़ बताइए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ और स्टार्टिंग से ही मान के चलो, क्योंकि शुरुआत से ही मान के चलो कि हम शुरुआत से आज हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं बोर्ड के ऊपर ये काम। जो हमने नोट्स पेपर में पढ़ा उनको आप ज़रूर देखें, उन वीडियो को भी देखें, ठीक है, ताकि आपका जो ये काम है ये पहले से कुछ आप इनके बारे में जानोगे और कुछ समझ में भी आएगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करूं और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है, समझ में आता है, तो आप इसे शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ें उनका फ़ायदा हो सके जो इनकी तैयारी कर रहे हैं लगातार। और अच्छे से अच्छा मैटर हम उपलब्ध करवाएंगे आपके लिए और कोशिश हमारी यही रहेगी आगे से आगे कि कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ वीडियो भी हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम ये वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए मैंने जहाँ से नोट्स पेपर में शुरुआत की थी वहीं से हम चलते हैं। विज्ञान को 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये मैंने वहाँ पर भी बताया था। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इसमें विज्ञान के 3 भाग हम पढ़ते हैं, ठीक है। विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है अमूमन। जो पहला भाग होता है वो होता है जीव विज्ञान का। दूसरा जो भाग होता है वो रसायन विज्ञान का होगा और तीसरा जो भाग है वो भौतिक विज्ञान का होगा, ठीक है। विज्ञान के 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है। इन तीनों भाग को अलग अलग इसे बायोलॉजी बोलते हैं, इसे केमिस्ट्री बोलते हैं और इसे फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं जो आप लोगों को इस क्लास में जो विशेष करके जिस भाग का अध्ययन कराऊंगा उसका नाम है भौतिक विज्ञान, ठीक है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड भाग यही बोला जाता है भौतिक विज्ञान का। बायोलॉजी और रसायन विज्ञान ये जो मैटर है ये थ्योरिकल पार्ट होते हैं और आसानी से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। इनका भी अध्ययन इन क्लास के बाद हमारे जो अन्य स्टाफ मेंबर हैं उनके द्वारा इनकी क्लासें आपके सामने रखी जाएंगी, जिनमें बायोलॉजी के और यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ मैथ्स की क्लास भी मैं लगाऊंगा, ठीक है, वो मेरे द्वारा अपलोड की जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ मैथ्स से संबंधित कुछ विशेष, वो भी विशेष करके रीट एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी ये पूछा है कि सर रीट के लिए कुछ विशेष क्लासें जो मैथ्स की भी कुछ हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा इसी टाइम के अकॉर्डिंग, इसी टाइमिंग में मैथ्स की क्लासें भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम विज्ञान के कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, भौतिक विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ वैसे इन तीनों पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। जीव विज्ञान नॉर्मली जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, प्राणी जगत के जो भी, क्योंकि नाम इससे पता चल रहा है
जीव जगत के जो भी मतलब छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन सब का बेसिकली जो अध्ययन हम करते हैं वो जीव विज्ञान के अधीन होता है। और रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में जैसे केमिकल सिस्टम है, ठीक है, केमिकल सिस्टम के जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रम है, इन सब का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और भौतिक विज्ञान में देखो, भौतिक विज्ञान में क्या है, भौतिक विज्ञान में मूल शब्द निकालें तो हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, भूमि शब्द से जुड़ा हुआ है। तो भौतिक विज्ञान में इस पृथ्वी में जितनी भी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो अमूमन हम देखते हैं, इन सभी घटनाओं के बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जैसे हमारा बोलना, ठीक है, बल्ब ऑन करते ही हमें सब कुछ दिखाई देना, हमारा चलना, ठीक है, हमारे द्वारा किसी वस्तु को फेंकना, किसी वस्तु को उठाना, किसी वस्तु को खींचना, आ रही बात समझ में। ऐसे बहुत सारे जो घटनाएं हैं जो हम नॉर्मल दैनिक जीवन में हम देखते हैं, वो सारी घटनाएं, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में बताया, वो ये घटनाएं हम भौतिक विज्ञान में देखने को मिलती है अपने को, ठीक है। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान में हम जब अध्ययन करेंगे इन टॉपिक का, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। क्योंकि वैसे तो डिटेल से अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में अध्ययन करने जाएं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम सिलेबस के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं ये बात भी कह देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक साइंस है और बेसिक साइंस में बेसिक टॉपिक बताने की बात चलती है, तो हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए जाए तो वो कॉन्सेप्ट एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक ही ऐसे हैं, अगर इनको आप रेगुलर इनकी अगर तैयारी करो, रेगुलर इनको समझने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेली आप इन पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पोर्शन ही कुछ ऐसा है, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं ये स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि ये चीज़ें न कि डीटे एग्जाम के लिए, बल्कि वो खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो अमूमन 9th 10th या 11th क्लासों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये जो क्लासें हैं ये बेसिकली मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे कंपटीशन एग्जाम में विशेष करके बेसिक साइंस ही पूछी जाती है, तो ये चीज़ें भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान की। देखो, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर का जो प्रकृति है जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसका हम मतलब इस प्रकृति का जो हम उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं का एकदम डिटेल से, एकदम क्रमबद्धता से और विस्तृत रूप से जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो हम भौतिक विज्ञान में करेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने से पहले आपको भौतिक राशियों के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, क्योंकि फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो भौतिक राशियों के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। दो शब्द लिखे मैंने, मापना, जैसे किसी लंबाई को मापते हैं, ठीक है, किसी फुट से, किसी फीते से हम किसी लंबाई को मापते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड की हम लंबाई मापते हैं, ठीक है, मापना, ये तो मापना। और तोलना, किसी वजन को जब हम तोलते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं होता है तो गेहूं को हम तोलते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो तुला आते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक तुला पर हम गेहूं, जो भी अनाज, जो भी सामग्री है, जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी लिक्विड है, ठीक है, जैसे कोई भी चीज हो सकती है, इसमें ठोस, द्रव, गैस, इनको तोला भी जा सकता है, ठीक है। तो हम इनको तोल सकते हैं, माप सकते हैं। वे राशियां, वो जितनी भी राशियां हैं, उन सब राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे, ठीक है। अब इनका अलग अलग मैटर होता है, इनको अलग अलग रूप से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो भौतिक राशियां वे होंगी जिनको मापा या तोला जा सकता है, ठीक है। नंबर 2 बात, ये जो भौतिक राशियां होती हैं,
ये दो प्रकार की होती हैं। बात आ रही है समझ में? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। नंबर एक, जिसे मैं नाम दूंगा मूल भौतिक राशि, और नंबर दो, जिसको मैं नाम दूंगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होगी। नंबर एक मूल भौतिक राशि, नंबर दो व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर ये चीजें, क्योंकि आप जैसे अमूमन हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस दौरान ये जो पॉइंट्स हैं ये कंपटीशन एग्जाम की बुक्स होते हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप आधार मानकर जब आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तब आगे चलकर जैसे ही टॉपिक आएंगे आपके सामने आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज, अब बोर्ड पर काम हो रहा है तो आप साथ साथ नोट्स मेंटेन करते रहना, और जैसे टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, बहुत बार जब मैंने कोचिंग में क्लास लेता हूं तो उस दौरान मैंने ये जो टॉपिक है वहां पर मैंने करवाए भी थे, तो उस दौरान बच्चों ने ये सोच लिया कि सर ये तो टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो जब उसके बाद में जब उनको पता चला, जैसे वो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर बेसिक मान के चलें तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो उनको फिर बाद में धोखा होता है कि ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो ये मत सोचना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का आदमी हूं तो मुझे ये पता है इस चीज के संबंध में कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के अंदर यानी भौतिक विज्ञान के अंदर कौन सी ऐसी जो चीजें हैं जो बेसिक रूप से अपने को पता होनी चाहिए, और वो अगर हमें ध्यान है तो ही हम फिजिक्स को आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और रेगुलरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रेगुलर होकर आप इनको चीज को देखो, वीडियो आपके पास है, आपके लिए फ्री सेवा है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग रहा, तो आप जितनी जब तक नहीं समझ में आता तब तक आप लोग वीडियो देखें। ठीक है, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होगी, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा पढ़ना है। मूल भौतिक राशियां कौन सी होगी? मूल भौतिक राशियां वे होंगी जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र भौतिक राशियां होती हैं, ये यानी बिल्कुल फ्री होती हैं। ये भौतिक राशियां किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, स्वतंत्र राशि होती है, कहने का मतलब अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। समझ में आ रही बात मेरी? मूल भौतिक राशियां कौन सी होंगी? वे भौतिक राशियां जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र होती हैं इसलिए इनको मूल यानी मैन, मूल भौतिक राशि हो गई, स्वतंत्र होती है, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, यानी इनका खुद का अस्तित्व है, स्वयं का, किसी दूसरी राशि पर यह डिपेंड नहीं करेगी। ऐसी राशियां मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। और फिर व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में पढ़ोगे तो नाम से पता चल रहा है ये व्युत्पन्न होगी। ठीक है, और अगर इसका जस्ट अपोजिट करें तो कहने का मतलब हो गया पहली बात, ये स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, इसका जस्ट मैंने उल्टा लिख दिया, ये स्वतंत्र होती हैं और ये स्वतंत्र नहीं होती। फिर इसमें क्या लिखा था? ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, यानी खुद का परमानेंट, इनका जो भी नाम होगा, मूल भौतिक राशियां परमानेंट होगी, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी, खुद का इनका अस्तित्व होता है। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो होगी दोस्तों जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी मूल भौतिक राशियां क्या होती है ये मैंने बता दिया,
व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब आप लोग ये तो इनकी परिभाषाएं तैयार करो। ठीक है, इनके उदाहरण वो धीरे धीरे आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग इनके एग्जाम्पल आराम से क्लियर कर सकते हो। अब देखो, अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे पॉइंट को रख रहा हूं जिसके बारे में अपने को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। भौतिक राशियों के बारे में हो गया। अब बात आती है कि इन भौतिक राशियों की पहचान कैसे होती है। ठीक है, वैसे तो मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की जो आइडेंटिटी है, यानी इनकी जो पहचान है, वो आपको देखते ही पता चल जाएगी। कैसे? मूल ऐसी, ये बिल्कुल ये चीजें जो आप यहां पर पढ़ रहे हो, ये आपको राशि का भौतिक राशि है उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये मूल भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि में आपको किसी प्रकार का गुणा भाग देखने को मिलेगा, और वो भी किन से? क्योंकि यहां लिखा हुआ है मैंने मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो मैं बता देना चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि मूल भौतिक राशियों को किसी प्रकार का जोड़ भाग गुणा भाग करके आप लोगों को व्युत्पन्न भौतिक राशियों को बनाना पड़ेगा। तो नाम से पता चल रहा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, यानी ये मूल भौतिक राशियों से बनती है। ठीक है, मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनेगी। बात आ गई समझ में? अब बात ये आती है कि इनकी पहचान कैसे हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लाइन नोट कर रहा हूं, आप ध्यान देना। किसी भी, हालांकि मैंने ये वीडियो पहले भी अपलोड कर दिए थे, लेकिन मैं फिर दोबारा एक बार इनको बोर्ड पे रिपीट कर रहा हूं, ताकि जो भी कैंडिडेट जिनको नहीं समझ में आएगा, जो नए ज्वाइन हुए, उन सबको आसानी से ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, किसी भी भौतिक राशि की जो पहचान होती है वो मात्रक से होती है। किसी भी भौतिक राशि की पहचान मात्रक से होती है। बात समझ में आ रही है? किसी भी भौतिक राशि की पहचान किससे होती है? मात्रक से होती है। अब ये मात्रक क्या चीज है, जिसको इंग्लिश में हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। आप, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या चीज होती है? मैं तो ये कहूंगा कि मात्रक एक भौतिक राशि की आइडेंटिटी हो गई, यानी मात्रक से ही आप भौतिक राशि को पहचान पाओगे। किसी संकेत से आप इसको अगर पहचानते हो तो वो बहुत गलत होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो अभ्यर्थी को किसी प्रकार से उलझाने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करते हैं, ताकि क्वेश्चन में हम अच्छी तरीके से उस पर पकड़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बातें हमारे आगे नहीं आती, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना बन जाती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी भौतिक राशि हो, उसकी पहचान आप हमेशा मात्रक से करो, किसी सिंबल से मत करो। और वैसे आपने बेसिक साइंस पढ़ी भी है, ठीक है, आप जानते हो, क्योंकि रीट एग्जाम में ये जैसे हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली साइंस मैथ वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये चीजें काम आती है। और वैसे जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम और भी होते हैं, जिसमें आजकल तो जैसे पटवारी की जो भी आगे भर्ती निकलने वाली है, उसमें बेसिक साइंस से संबंधित टॉपिक आते हैं, तो उन सब कोई भी कैंडिडेट हो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइंस वाले बच्चों को तो ये पता होता है, लेकिन जो और अदर जो भी कैंडिडेट है उनको भी ये चीज जाननी अति आवश्यक है। क्या कि जैसे हम याद करते हैं, जैसे क्या याद करते हैं बेसिकली, कि जैसे 10th क्लास तक ये चीजें हम पढ़ते हैं कि एक नाम होता है, एक एग्जांपल दूं मैं जैसे आपको, कि सर प्रतिरोध होता है, उसको कैपिटल R से लिखते हैं, अब ऐसा पढ़ते हैं। फिर जैसे विभव होता है, मैं कक्षा 10 के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इसे V से लिखते हैं। धारा होती है, इसे I से लिखते हैं। बात समझ में आ रही? ये सिंबल होते हैं इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड होते हैं, उन वर्ड के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो कैपिटल, यानी मैं तो ये कहूंगा जो पहली ABCD जो होती है, उसके अक्षर अमूमन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिरोध के लिए R, विभव के लिए V,
धारा के लिए I, इसके अलावा और भी ऐसे मान हैं जिनको हम यूज में लेते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर भी यूज में लिए जाते हैं बहुत सारी भौतिक राशियों के लिए। तो अमूमन करते क्या है, हम लोग इन चीजों को बिल्कुल एकदम रटा लगा लेते हैं कि प्रतिरोध बोले R होता है, विभव बोले V होता है, धारा I होती है, बोले किसी चीज का द्रव्यमान बोले M होता है, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, द्रव्यमान कहते हैं M होता है। किसी चीज की लंबाई तो हम कहते हैं L होती है, लंबाई को हम L से लिख देते हैं, L होती है, ठीक है। समय की बात आती है, बोले समय तो समय को T से लिख दो क्योंकि टाइम होता है, लंबाई लेंथ होती है, द्रव्यमान मास M होता है। इस प्रकार ये जो भी हम संकेत लिख रहे हैं ये हम रटा लगा लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हाँ, ये होता है ऐसा, ये तो चीज सही है, गलत नहीं है कि ये क्या ऐसा नहीं होता, क्या प्रतिरोध R नहीं होता है, हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा कि किसी भी भौतिक राशि की पहचान कभी भी आप इसे संकेत से कभी मत करो। भौतिक राशि की अगर आपको पहचान करनी है तो आप लोगों को एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। समझ में आई बात मेरी? ये चीज मेरे पॉइंट पर आप क्लियर करना। भौतिक राशि की पहचान आप हमेशा किससे करोगे, मात्रक से आपको भौतिक राशि की पहचान करनी है। समझ में आ गई बात मेरी? तो आज के वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही रखूंगा क्योंकि कम पढ़ ले लेकिन सॉलिड पढ़ें, मेरा ये मानना है। और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार कहता हूँ, अपलोड करते हैं वीडियो तो थोड़ी समस्या होती है, इसलिए मैं थोड़ा मैटर करवाऊंगा, लेकिन उस मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। आगे के वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मात्रक क्या होता है, कौन सी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा ये बनाए गए वीडियो जरूर पसंद आएंगे और मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूं इन वीडियो पर, ताकि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें प्लीज़, क्योंकि इनमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मुझे भी इस बात से पूरा ये मनोबल बढ़ता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।